23 मई 2025 दोपहर के 2:30 बजे का वक्त रहा होगा। राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी से कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा जोर से टॉयलेट आ रही है, तो मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ। और जहाँ राजा रघुवंशी टॉयलेट करने के लिए जाता है, वहाँ पे 3 लोग पहले से वहाँ अवेलेबल रहता है। और वो क्या करता है कि उसके हाथ में लकड़ी काटने वाला ये होता है और उससे बहुत तेज़ी के साथ राजा रघुवंशी पर वार करता है। और 1-2 बार नहीं, 2-3 बार वार करता है, जिसकी वजह से राजा रघुवंशी वहीं पे गिरकर उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। और उसके बाद उनमें से जो होता है उसमें उनमें से जो एक व्यक्ति होता है, मौका पाते ही उस राजा रघुवंशी को देखता है कि कहीं वो जिंदा है या मर गया है। उसके बाद उसके बॉडी को उठाते हैं और वहाँ से उठाने के बाद एक खाई में आराम से फेंक देते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हालांकि सोनम रघुवंशी इस कत्ल को नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो करना चाहती थी अपने ही जैसी कद काठी की और लड़की का कत्ल। इसके लिए काफ़ी दिनों से एक ऐसी ही लड़की की तलाश कर रही थी। लड़की मिल नहीं पाती है, लेकिन इसी बीच में धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था और शादी की तारीख नज़दीक आ जाती है। शादी से ठीक 11 दिन पहले वो अपनी प्रेमी राज कुशवाहा के साथ पूरी कहानी बयां करती है और कहती है कि अब क्या करें। तब राज कुशवाहा कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तुम शादी करो और उसके बाद तुम्हारे पति का हम कत्ल करेंगे। इसके लिए मेरे पास फुल प्रूफ है, प्लानिंग है। अगर वो नौकर से शादी करती है तो उसके पिता को हार्ट अटैक आ सकता था, इसीलिए अपने पिता की जान बचाने के लिए उसने मजबूरी में शादी कर ली। और वो सोच रही थी कि विधवा बनकर वो राज कुशवाहा की ज़िंदगी में आएगी और बाकी की ज़िंदगी आराम से बिताएगी। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है राजा हत्याकांड में शुरू से लेकर आखिर तक होता क्या है, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि सोनम रघुवंशी वो राजा रघुवंशी को नहीं मारना चाहती थी, बल्कि वो अपने ही जैसी लड़की को क्यों मारना चाहती थी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गोविंद नगर इलाके की। दरअसल देवी सिंह रघुवंशी नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि बिजनेसमैन होता है, जिसका प्लाईवुड का अपना बड़ा कारोबार होता है, बड़ा काम होता है। मैं बात कर रही हूँ साल 2022 की ये बात है। इसी बीच में एक लड़का जिसका नाम राज कुशवाहा होता है, उम्र उसकी 16 साल के आसपास होती है, वो किसी व्यक्ति के कहने पर आकर प्लाईवुड की इस कंपनी में आता है और देवी सिंह रघुवंशी से आकर मुलाकात करता है। आकर हाथ जोड़ते खड़ा होता है और वो कहता है, साहब मुझे किसी ने आपके पास भेजा है, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। उससे पूछा जाता है कि तुम इससे पहले क्या करते थे, तो वो लड़का बताता है कि वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, साथ ही सुबह को अखबार का भी काम करता था, यानी कि घर घर में जाकर अखबार भी पहुंचाता था। अपने घर की स्थिति बताता है और कहता है कि 2 बहनें हैं, उसकी पिता की कोरोना काल में मौत हो चुकी है, माँ है, परिवार की स्थिति बेहद खराब है, गरीब है, उसको नौकरी की हर हाल में ज़रूरत है। वैसे वो उत्तर प्रदेश के कानपुर के रामपुर गांव का रहने वाला है और यहाँ पर उसके पास नौकरी की तलाश में आया है। यही पास में ही एक जगह लगती है, वहाँ अपने परिवार के साथ रह रहा है लगभग 10 साल के आसपास से। जैसे ही देवी सिंह रघुवंशी ने इसको देखा, देखने के बाद उससे पूछा कि तुम क्या काम कर सकते हो, तो वो बताता है कि साहब मुझे कंप्यूटर का भी काम आता है। तब उसे काम दिया जाता है विलिंग का। वो विलिंग का काम करता है, तो काम करने का तौर तरीका का राज कुशवाहा का घर का ऐसा कौन सा सदस्य था जिसके दिल में राज कुशवाहा ने अपनी जगह स्थापित ना कर ली थी। क्योंकि वो काम करता था पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ, चाहे भूख कितनी भी लगे, लेकिन जब तक वो काम खत्म नहीं कर लिया करता था तब तक वो अपना काम नहीं छोड़ता था। कभी कभी तो काम करते करते उसको 16 से 18 घंटे हो जाया करते थे, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। और उसी का ये ईमानदारी थी राज कुशवाहा की दस्तक देवी सिंह रघुवंशी के घर तक पहुंच जाती है। और इसी बीच वो मौका पड़ता है और देवी सिंह की रघुवंशी की एक बेटी थी जिसका नाम सोनम रघुवंशी होता है। सोनम रघुवंशी ने पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने ही पिता के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब जब त्यौहार आता था, रक्षाबंधन आता था, तब ये राज कुशवाहा घर पर जाया करता था और वाकई राखी बंधवाया करता था। उसके बाद अपनी खुद की सगी बहनों से राखी बंधवाया करता था। वक्त आगे ही बढ़ रहा था और राज कुशवाहा की ईमानदारी के चर्चे
से उसके काम करने के तरीके के चर्चे घर में होते थे, चाहे पूरी फैक्ट्री के अंदर किसी पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन राज कुशवाहा पर सब के सब विश्वास किया करते थे। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, जब ये सोनम रघुवंशी इस लड़के को राखी बांधती थी तब उसे तकलीफ होती थी, अफसोस होता था कि जो लड़का उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहिए, दरअसल उसे राखी बांध कर वो अच्छा नहीं कर रही थी। और ये पहले साल दूसरे साल वो राखी बंधवाती है, लेकिन तीसरे साल कोई बहाना कर दिया जाता है और राखी नहीं बांधी जाती है। तभी ये मौका पाते ही अपने प्यार का इजहार कर दिया जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। हालांकि मिलने के लिए कोई रोक नहीं था, कोई टोक नहीं था, कोई ऐसी बंदिश नहीं थी, क्योंकि जिस फैक्ट्री में वो लड़का काम कर रहा था उसी फैक्ट्री की सोनम रघुवंशी एचआर मैनेजर होती है। सब कुछ उसके हाथ में होता है। उसने उसी की ईमानदारी को देखते हुए ये सब किया था। लड़की और लड़के की उम्र में लगभग 5-6 साल का अंतर रहा होगा, लेकिन वो अंतर कोई मायने नहीं रखता जब ये लड़की को इस लड़के से प्यार हो जाता है। आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और इसी तरह से वक्त आगे बढ़ रहा था। वक्त आगे बढ़ते बढ़ते लड़की को लड़के की तलाश कर रहे थे घर वाले, परिवार वाले। लेकिन लड़की मांगलिक होती है और मांगलिक रिश्ता ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मांगलिक एक दोष होता है और उस दोष को खत्म करने के लिए लड़की अगर मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक होना जरूरी है। लगभग 3 साल से लड़के की तलाश कर रहे थे, मिल नहीं पाता है, लेकिन एक दिन वो सहकार नगर के रहने वाला राजा रघुवंशी के परिवार के सदस्यों ने आकर देवी सिंह रघुवंशी के परिवार में संपर्क किया और एक पत्रिका में देखा। पत्रिका में देखने के बाद फिर दोनों परिवार अपने आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद यहाँ से शादी की बात आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। जब ये बात सोनम रघुवंशी को पता चलती है तो सोनम रघुवंशी को बड़ा अफसोस होता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करे। तभी उसे एक प्लान बनाया। प्लान कुछ ऐसा बनाया कि 11 मई 2025 को रोका हो जाता है, यानी कि शादी होता है, लेकिन फरवरी 2025 में ही ये प्लान कर लेती है कि अगर ये शादी को तोड़ना है, शादी को नहीं रोकना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले प्लानिंग करती है कि वो एक नदी के किनारे अपनी स्कूटी को रोकेगी, खड़ा करेगी और वहाँ पर अपना चप्पल छोड़ देगी। उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाएगी। घर वालों को ये पता लगेगा कि नदी में डूबकर वो मर चुकी है, लेकिन ये प्लान इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि नदी का पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा था। इसीलिए घर वालों को वो कब तक झूठ बोलती, क्योंकि उसकी लाश अगर नहीं मिलती तो जाहिर सी बात है उसे तलाश करना शुरू कर देते। और इसके बाद वो दूसरी प्लानिंग की थी। दूसरी प्लानिंग कुछ इस तरह से होती है कि राज कुशवाहा कहता है कि तुम्हारी जैसी कोई लड़की हो, तुम्हारी जैसी कद काठी देखने को भलने को उस लड़की को जिंदा जला दिया जाएगा। जाहिर सी बात है फिर घर वाले तलाश खत्म हो जाएगी और फिर घर वाले तुम्हें तलाशेंगे नहीं और हम आराम से अपनी एक नई जिंदगी जिएंगे और सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और ऐसे करते करते फरवरी से प्लानिंग शुरू होती है। फरवरी निकल जाता है, मार्च निकल जाता है और अप्रैल निकल जाता है, लेकिन वो लड़की ऐसे ही कद काठी मिल नहीं पा रही थी जिससे क्या सोनम रघुवंशी की हत्या की या उसकी मौत दिखाई जा सके। अब वक्त आगे बढ़ रहा था। 1 मई 2025 की ये तारीख थी। राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी आपस में मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद अब प्लान बनाते हैं कि अब क्या करें। तब राज कुशवाहा कहता है कि दिक्कत परेशानी की कोई बात नहीं है, अब तुम आराम से शादी करो, क्योंकि तुम शादी अगर नहीं करोगी, अगर तुम्हारे पिताजी को ये बात पता चलेगी कि तुम एक नौकर से प्यार करती हो, उसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हो, तो तुम्हारे पिता को हार्ट अटैक हो सकता है और उसके बाद फिर दिक्कत हो सकती है। इसीलिए तुम शादी करो। और शादी के बाद कुछ नई प्लानिंग करते हैं, यानी कि तुम्हारे पति को ही रास्ते से हटा देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ इसी तरह की प्लानिंग की। राज कुशवाहा ने अपनी ही मौसी के लड़के से ये बात कही। विशाल से बात करता है। विशाल चौहान से कहता है कि परेशान क्यों होते हो, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। विशाल चौहान अपने दोस्त आकाश राजपूत को पकड़ा और आकाश राजपूत ने आनंद कुर्मी को पकड़ा। यहाँ पर किसी भी पैसे की कोई लेन देन की बात नहीं थी, सिर्फ दोस्ती की दुहाई थी। और जो रिश्ते की दुहाई थी, राज कुशवाहा के लिए कहा कि तुम्हारे लिए तो हम एक नहीं बल्कि कई कत्ल कर देंगे, तुम हमें बताओ तो सही आखिरकार करना क्या है। इसके बाद 11 मई 2025 को धूमधाम से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जब शादी की वो पहली रात, जब सुहागरात की बात आती है, तब सोनम रघुवंशी अपने पति से एक वादा लेती है। कहती है कि तुम मुझे तब तक मत छूना जब तक वैवाहिक बंधन में मत बन जाना, तब तक माँ कामाख्या देवी के मैं दर्शन न कर लूं। जैसे ही पत्नी ने ये बात सुनी, उसने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
कोई परेशानी नहीं है, तब यहाँ से सिर्फ गुवाहाटी तक का प्लान बनाया जाता है ताकि माँ कामाख्या देवी के दर्शन किया जा सके। लेकिन यहाँ से प्लानिंग इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि वो अपने साथियों को, राज कुशवाहा का जो साथी होते हैं विकास, आकाश और आनंद, इससे पहले ही गुवाहाटी भेज दिया जाता है और कहता है कि जैसे ही ये माँ कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे यहीं पर इनका कत्ल कर देना, यहीं पर इनको मार देना। अब यहाँ पर मारने की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। हालांकि दाव खरीद ली जाती है और वो दराती खरीद ली जाती है जिससे क्या कत्ल करना था, मारना था, लेकिन गुवाहाटी में ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। इसीलिए ये सफ़र अब वक्त आगे बढ़ जाता है और 21 तारीख को शिलोंग पहुंच जाते हैं। बालाजी गेस्ट हाउस पर रुकते हैं और 22 मई को शिलोंग से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्वी घासी हिल्स सोहरा थाना क्षेत्र का वोइसा डोंग एक जगह लगती है। वहां पर एक पार्किंग लॉज होता है। इसी बीच को इसको लग रहा था कि मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है। ये 23 मई 2025 की दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। जैसे ही ये टॉयलेट की बात करता है तो टॉयलेट में करने के लिए टॉयलेट के लिए जाता है और यहाँ पहले से ही 2-3 कातिल थे जिनको पहले ही प्लानिंग दी हुई थी। राज कुशवाहा ने एक एक चीज़ के बारे में बताया था, ऐसे करना है। जब पहली प्लानिंग फेल हो जाती है, दूसरा तीसरा हमेशा एक प्लान फेल होते जा रही थी, तो एक्स्ट्रा तैयार रहता था और वो मौका था पार्किंग स्थल के उस टॉयलेट में। जैसे ही वो टॉयलेट करने जाता है तो आसपास दूर तक कोई नहीं था। तब इन तीनों साथियों ने मिलकर, यानी कि सबसे पहले विकास ने उस दाव से हमला किया। पहला और दूसरा वार जैसे ही करता है, 2 वार में ही राजा रघुवंशी की मौत हो जाती है। उसके बाद उसके शव को, उसकी लाश को उठाते हैं और उठाने के बाद खाई में आराम से फेंक देते हैं और इस बात की किसी को पता नहीं चलता है। यहाँ से लगभग 10 या 11 किलोमीटर दूर एक जगह पे मिलते हैं और यहाँ पर सोनम रघुवंशी अपनी जेब से कुछ पैसे निकालती है और पैसे निकालने के बाद कहती है कि तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, ये पैसे रखो, आराम से घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद ये लड़की सीधा उस होटल में जाती है जिस होटल में ये रुकी थी और वो होटल में जाने के बाद वहाँ खाने का ऑर्डर देती है। हालांकि दिन की एक ऑडियो थी जो लगातार वायरल हो रही थी। सास को बताया जाता है उसने उपवास रखा हुआ है, लेकिन होटल में जाने के बाद वो खाने का ऑर्डर कर देती है और ये सबसे पहले वो गलती करती है जहाँ से उसके पकड़े जाने के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। आखिरकार वहां जाती है और अपना सामान निकालती है, लेकिन सामान में बस जिसकी उसको लग रहा था ज़्यादा ज़रूरत है उस सामान को ले लेती है और बाकी सारा का सारा सामान वैसे ही छोड़ देती है। अब यहाँ से एक टैक्सी पकड़ती है और टैक्सी पकड़ने के बाद शिलोंग से सीधा अहम गुवाहाटी के लिए, सिलीगुड़ी के लिए ये 23 तारीख को ही यहाँ से निकल जाती है और उसके बाद फिर पटना पहुँचती है। पटना से आरा जाती है, आरा से लखनऊ और लखनऊ से इंदौर, कभी टैक्सी, कभी बस, कभी कोई और साधन। लेकिन जब यहाँ से वो निकल रही थी तब कत्ल करने के बाद 10-12 किलोमीटर दूर जाके मिले थे। तब विशाल ने उसे एक बुर्खा दिया था। बुर्खा काले रंग का था, इसलिए दिया था कि तुम आराम से इसे पहनकर निकल जाना, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि रास्ते में किसी सीसीटीवी कैमरे में अगर तुम आ गई तो जाहिर सी बात है पकड़ी जा सकती हो। इसीलिए आराम से इसे पहन के निकल जाना। जहाँ जहाँ तक उसे लग रहा था कि मैं आराम से जा सकती हूँ, वहाँ वहाँ तक उसने उस बुर्खे का इस्तेमाल किया। बाकी अपने सफ़र पर निकल जाती है, शिलोंग, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पटना, आरा, लखनऊ और उसके बाद वो 26 तारीख को इंदौर पहुंच जाती हैं। इंदौर में आराम से रह रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। जब राज कुशवाहा ने उसको जगह बताई थी उसी जगह पर उसका रहना सहना चल रहा था और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सभी को वो लगातार देख रही थी, अपडेट हो रही थी कि आखिरकार अब क्या चल रहा है। लेकिन इसी बीच में एक कहानी नई शुरू हो जाती है। जब 2 जून 2025 की सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास इसके पति राजा रघुवंशी की लाश मिल जाती है, तभी उसने सोचा कि यहाँ से अब लड़की का भाई जो है वो गोविंद होता है। उसने एक बयान दिया था टीवी चैनल पर। उसने कहा था कि उसकी बहन का किडनैप कर लिया गया है, बांग्लादेशी उसे ले गए हैं। तभी उसने सोचा कि लगभग 600 किलोमीटर दूर यहाँ से सिलीगुड़ी पड़ता है, सिलीगुड़ी में जाकर एक कहानी पेश कर देगी। लेकिन उसे जाने का अवसर नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाता है और ये प्लान
प्लानिंग भी उसकी फेल हो जाती है। अब यहाँ से आराम से उसी जगह पर जहाँ उसको छुपाया गया था वहाँ बैठी हुई थी, लेकिन पुलिस ने अब सर्विस लॉन्च की मदद से, साथ ही पुलिस ने जो अपना काम करना शुरू किया था वो पुलिस अपना काम कर रही थी। और पुलिस ने सबसे पहले ललितपुर में जाकर सादा वर्दी में एक जगह दबिश देती है, और दबिश देने के बाद इन तीनों आरोपियों में से एक को पकड़ लेती है। लेकिन उसे पकड़ने से पहले उसने राज को एक मैसेज दे दिया था कि राज, मैं पकड़ा जा चुका हूँ, मेरे घर के इर्द गिर्द सादा वर्दी में पुलिस दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लगता है हम जल्दी ही पकड़े जाने वाले हैं। जैसे ही राज को मैसेज पहुंचता है, राज ये मैसेज देखता है और अपने सोनम रघुवंशी को कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। पुलिस अगर हमारे दोस्त के पास पहुंच चुकी है तो विशाल के पास भी जाएगी, आकाश के पास भी जाएगी, मेरे पास भी आएगी। सोनम को वहाँ से निकाला जाता है। सोनम वहाँ से मौका पाते ही एक टैक्सी पकड़ती है और बनारस पहुँचती है, और बनारस से होते हुए उसके बाद फिर एक वाहन और दूसरा पकड़ती है। यहाँ से 8 या 9 जून 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नंदगंज थाना क्षेत्र के हाईवे के किनारे काशी चाय में जायका एक ढाबा होता है, वहां जाकर पहुंच जाती है। ब्लैक टी शर्ट में, ब्लैक पैंट में जाने के बाद होटल के मालिक को एक कहानी बताती है। होटल मालिक यकीन कर लेता है, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो इस कहानी पर यकीन नहीं कर रहा था। उसका नाम था सोनम रघुवंशी का अपना ही सगा भाई, जिसका नाम गोविंद होता है। गोविंद समझ जाता है कि जब राज का नाम आता है तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी बात है, इसीलिए वो अपनी रास्ता बदल चुका था। जबकि वो अपनी बहन को तलाश करने के लिए लगातार 17 दिन से शिलोंग के अलग अलग हिस्से में घूम रहा था। साथ ही राजा रघुवंशी का जो भाई होता है बिपिन, वो भी अपने भाई को इधर उधर तलाश कर रहा था। आखिरकार पुलिस इनको तलाश कर रही थी, लेकिन ये असल में पकड़े कैसे जाते हैं। पुलिस के लिए सबसे पहली लीड मिलती है जो गाइड होता है अल्बर्ट पैड। उसका जो पहला गाइड होता है उससे जब पूछताछ की जाती है, उसने कहा मुझे तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उसके साथ 3 ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदी बोल रहे थे। उनके पास पुलिस ने सर्विस टीम की मदद लेना शुरू कर दिया, और सर्विस लाइन की मदद लेने के बाद ललितपुर तक पुलिस पहुंच जाती है। साथ ही जब पुलिस नॉन गिरात होटल में पहुंचती है, नॉन गिरात होटल में जाकर बातचीत करती है, तो वहाँ राजा रघुवंशी का जो सामान मिल जाता है और सोनम रघुवंशी का भी सामान मिल जाता है, लेकिन मंगलसूत्र मिल जाता है और बिछिया मिल जाती है। जिसकी नई नई शादी हो वो अपना मंगलसूत्र कैसे भूल सकती है। तभी कहीं ना कहीं इनको डाउट होता है। तब 2 तारीख को पुलिस को बॉडी मिलती है। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है, और पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि राजा रघुवंशी की हत्या हो चुकी है। और हत्या जो हुई थी वो 23 मई 2025 के दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास हुई थी। उससे कुछ देर पहले ही, आज लगभग आधे घंटे पहले ही वो अपनी साथ से बात कर रही थी, तभी वो हत्या हुई थी। पुलिस ने सहज अंदाजा लगाया ही कि ना हो, सोनम का कुछ न कुछ हाथ जरूर रहा होगा, इसीलिए पुलिस ने कड़ियां जोड़ना शुरू किया। उसके बाद सोनम से, राज से जो भी बाकी साथी होते हैं, विशाल, आकाश और आनंद, पुलिस वहां तक पहुंच जाती है और सारे के सारे कातिल पकड़े जाते हैं। गिरफ्तार करके उनको 8 दिन के रिमांड पे लिया जाता है। पहले ही दिन पुलिस ने जब उससे बातचीत की तभी पूरी घटनाक्रम निकल के सामने आता है। पुलिस ने भी दावा किया कि बहुत कम समय में वो चार्जशीट दाखिल कर देगी, और चार्जशीट दाखिल करने के बाद आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलवाने की कोशिश करेगी। और ये सर्विस लाइन की मदद से ही वो विधवा बनकर राज कुशवाहा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। उसके सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि बाकी की ज़िंदगी अब उसकी सलाखों के पीछे गुजरेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ये कहते हैं कि काश एक बार सोनम रघुवंशी ने कहा होता कि मैं राज कुशवाहा से शादी करना चाहती हूँ, तो राजा रघुवंशी आज जिंदा होता। किसी का मर्डर करने की जरूरत नहीं थी। राज कुशवाहा दरअसल वो गरीब जरूर था, लेकिन ईमानदारी से काम करता था। उसी की ईमानदारी पर वो फिदा भी हुई थी। पूरे परिवार के लोग इसी बात का उसका सम्मान भी करते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और आप लोगों ने भी ये जान लिया होगा कि सोनम राजा रघुवंशी को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो अपने जैसी एक लड़की को मारना चाहती थी, ताकि वो आगे का जिंदगी राज कुशवाहा के साथ बिता सके और पूरे परिवार को, पूरी दुनिया को लगे कि सोनम रघुवंशी मर चुकी है। तो इस तरह की बातें थी, इस तरह की प्लानिंग थी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।